हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम सोशल साइंस क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाटर रिसोर्सेज को रिवाइज करेंगे, और वो भी एक परफेक्ट एग्जाम रेडी इन्फोग्राफिक के थ्रू। लेट्स डाइव इन। आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है ना। इतने सारे फैक्ट्स, इतने डैम्स, अलग अलग मेथड्स, कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म, ये टेंशन आती है ना एग्जाम से पहले। बट बिल्कुल चिंता मत करो, इस एक्सप्लेनर में ना हम इस पूरे चैप्टर को एक सिंपल से इन्फोग्राफिक्स में तोड़ देंगे। हर सेक्शन, हर पॉइंट बिल्कुल एग्जाम में लिखने के लिए रेडी होगा। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो हमारे इन्फोग्राफिक का पहला सेक्शन, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, राइट। सो द कोर प्रॉब्लम इज पानी की कमी। एकदम सिंपल। एग्जाम में डेफिनेशन आए तो बस यही लाइन लिखनी है। वाटर स्कैसिटी का मतलब है पानी की कमी, तो शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये कीवर्ड शॉर्टेज बस याद रखना, फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, अर्थ का सरफेस तो मोस्टली पानी से ही कवर्ड है, फिर कमी क्यों? इस चार्ट को देखो। अर्थ पर जितना भी पानी है ना, उसमें से 97.5% तो सॉल्टी ओशन वाटर है, जो हम यूज नहीं कर सकते। सिर्फ 2.5% ही फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी ज्यादातर तो ग्लेशियर्स में जमा हुआ है। मतलब हमारे यूज के लिए पानी बहुत बहुत ही कम अवेलेबल है। और इस स्कैर्सिटी होती क्यों है? देखो, एग्जाम में लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसे दो पार्ट्स में बांट दो। पहला है क्वांटिटेटिव, यानी पानी की मात्रा, उसकी क्वांटिटी में कमी। इसके रीजंस क्या हैं? बढ़ती पॉपुलेशन, ज़्यादा इंडस्ट्रीज और खेती में ओवर यूज। दूसरा है क्वालिटेटिव, यानी पानी की क्वालिटी में कमी। मतलब पानी तो है, पर इंडस्ट्रियल वेस्ट और पेस्टिसाइड से इतना पॉल्यूटेड है कि यूज ही नहीं कर सकते। ये 3 मार्क आंसर के लिए एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब आते हैं हमारे इन्फोग्राफिक के सेकंड पार्ट पर। इसका एक बड़ा सॉल्यूशन जो गवर्नमेंट लेवल पर इंप्लीमेंट होता है, डैम्स। ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था कि इन डैम्स से इंडिया की एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और पूरी इकोनॉमी सबका विकास होगा। ये प्रोग्रेस का एक सिंबल था उस टाइम। और ये देखिए, डैम्स कितने मैसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। इन्हें मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके एक नहीं अनेक फायदे होते हैं। चलो अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों देखते हैं। फायदे तो इसके बहुत सारे हैं। खेती के लिए पानी मिलता है, यानी इरिगेशन। बिजली बनती है, फ्लड कंट्रोल में हेल्प होती है, सिटीज को वाटर सप्लाई मिलती है, और फिश ब्रीडिंग भी होती है। एग्जाम के लिए इनमें से कोई भी 4 से 5 पॉइंट्स याद कर लो, बस काफी है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। डैम्स बनाने के नुकसान भी हैं। लोगों को उनके घरों से हटाया जाता है, नदी का जो नेचुरल फ्लो है वो रुक जाता है, जिससे एक्वाटिक लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। तो याद रखिए, एक कंप्लीट आंसर के लिए आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों लिखने हैं। डैम्स तो था एक बिग गवर्नमेंट सोल्यूशन। अब आते हैं इन्फोग्राफिक के थर्ड सेक्शन पर, एक सिंपल, सस्ता और सुंदर कम्युनिटी लेवल सोल्यूशन। हमारा अपना देसी जुगाड़, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इंडिया में पानी बचाने की टेक्निक्स ना सदियों पुरानी है। ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मैच द फॉलोइंग या एमसीक्यू क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बस याद रखो, गुल्स इन हिमालयाज, टांकाज इन राजस्थान और बैम्बू ड्रिप्स इन मेघालय। सिंपल। और ये है सबसे कॉमन मेथड, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब छत पर बारिश का पानी इकट्ठा करना। ये डायग्राम एग्जाम के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। चलो इसके स्टेप्स देखते हैं। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। स्टेप 1, छत से पानी पाइप के थ्रू कलेक्ट किया। स्टेप 2, उसे सैंड और रॉक से फिल्टर किया। स्टेप 3, साफ पानी को अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर कर लिया। और अगर टैंक भर जाए तो एक्स्ट्रा पानी को पास के कुएं में डाल दो, ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना। अपने आंसर को एक्स्ट्रा स्पेशल बनाने के लिए ना, आप ये केस स्टडी यूज कर सकते हैं। कर्नाटका के गेंदथूर गांव में 200 से ज्यादा घरों ने इस सिस्टम को अपनाया है, और पता है, इससे उनकी पानी की डिपेंडेंसी 70% तक कम हो गई। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक छोटा सा स्टेप एक बड़ा इंपैक्ट ला सकता है। चलो अब आते हैं हमारे इन्फोग्राफिक के फाइनल सेक्शन पर। यह है क्विक रिवीजन, यानी एग्जाम के स्टार पॉइंट्स। इसमें वो चीजें हैं जो आपको फुल मार्क्स दिलाएंगे। मैप वर्क, ये 2-3 मार्क्स पक्के हैं। इस मैप में देखो, भाखरा नांगल डैम सतलज रिवर पर है, हीराकुड डैम महानदी पर है। बस 2-3 इंपॉर्टेंट डैम्स की लोकेशन प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। दोस्तों, ये गलती बिल्कुल बिल्कुल मत करना। एग्जामिनर जानता है कि स्टूडेंट्स अक्सर सिर्फ फायदे लिखकर आ जाते हैं, बट टॉपर हमेशा एक बैलेंस्ड आंसर लिखता है।
तो हमेशा याद रखो, जब भी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स पर क्वेश्चन आए तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों मेंशन करने हैं। और ये है पूरे चैप्टर की समरी बस एक लाइन में। इससे सब याद रहेगा। पानी बचाने के 2 तरीके हैं। बड़े लेवल पर गवर्नमेंट बनाती है डैम्स, और छोटे लेवल पर हम अपने घर में कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सिंपल एंड सुपर इफेक्टिव। तो ये था हमारा वाटर रिसोर्सेज का पूरा इन्फोग्राफिक टीयर डाउन। आई होप अब ये चैप्टर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। सोचो और कमेंट करके बताओ, आपके घर, आपकी कॉलोनी या आपके शहर में पानी बचाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। थिंक अबाउट इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।